अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। मैं हूं आपका मेज़बान शाह तौकीर निसार। नाज़रीन, बर्ड फ्लू का आपको पता ही है। इस सिलसिले में यहाँ श्रीनगर में एक इनिशिएटिव लिया गया BSL, यानी आप मेरे पीछे देखते हैं BSL सेकंड लैब इनाग्रेट की गई। इस लैब से क्या फ़ायदा मिलेगा, आए जानिए डॉक्टर गौहर से। डॉक्टर साहब आपका खैर मकदम। शुक्रिया सर। डॉक्टर साहब, ये BSL सेकंड असल में ये लैब है क्या? देखिए, ये वो इस इन्फेक्शन के लिए ये लैब होती है कि ताकि इन्फेक्शन लैब से बाहर ना आए। ये फैसिलिटी हमने एक रिकॉर्ड पीरियड में 20 दिन में खड़ी की है यहाँ पे, सो दैट जो हमारे टेस्ट सैंपल्स जा रहे थे बाहर से, जलंधर जा रहे थे या भोपाल जा रहे थे, तो प्रिलिमिनरीली हम अब वो टेस्टिंग यहाँ पे करेंगे। इससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि जो हमारे बर्ड फ्लू रिलेटेड कंट्रोल कंटेनमेंट मेजर्स हैं वो हमारे ऑगमेंट हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने कहा था ये इससे पहले जो सैंपलिंग होते वो बाहर जाते थे, जालंधर या भोपाल, यानी इसका मतलब हमारी इस कश्मीर वादी कश्मीर में पहले ये ऐसी फैसिलिटी नहीं है, अब पहली बार ये फैसिलिटी दी गई है। जी, बेसिकली नॉट ओनली इन कश्मीर वैली, लेकिन ये पूरे हम क्लेम कर सकते हैं कि J&K में ये पहली लैब है BSL लेवल 2 पे, जो एवियन इन्फ्लुएंजा HPAI का ही टेस्टिंग करेगी यहाँ पे। डॉक्टर साहब, ये BSL सेकंड जो आपने लैब दी है, इसको थोड़ा आगे मॉडिफाई करने की ज़रूरत है या? देखिए, हमारे जैसे हमारे एक्शन प्लान्स आते हैं बर्ड फ्लू के रिलेटेड, उसमें हमारा BSL 2 मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे हम टेस्टिंग फैसिलिटी कर सकते हैं। बट हमारे यहाँ पे ये भी अभी पाइपलाइन में है कि वी आर गोइंग टू अपग्रेड इट टू BSL 3 लेवल, जहाँ पे हमारे और भी टेस्ट, नॉट ओनली एवियन इन्फ्लुएंजा बट जितने भी जूनोटिक डिजीज़ के टेस्ट हैं वो भी हो जाएंगे फिर यहाँ पे। डॉक्टर साहब, अगर हम देखेंगे हमारी वादी में काफ़ी जो जानवर हैं वो मुर्दे पाए जाते हैं, क्या ये BSL सेकंड उनकी टेस्टिंग भी करते हैं क्या, या ये लाइव जो बर्ड्स हैं उन पे टेस्ट? देखिए, इसमें हमारा होता है कि टेस्ट सैंपल कौन सा आता है, चाहे वो मुर्दा कोई जानवर हो या लाइव जानवर हो। लाइव जानवरों से हम यूजुअली सीरम सैंपल्स निकालते हैं और उनकी टेस्टिंग हम यहाँ पे करते हैं। जो अभी आपने बोला डेड एनिमल्स होते हैं, तो उसका भी हमारे पास फैसिलिटी है, थ्रू PCR हम वो भी डिजीज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। उसमें हमारा आगे RT-PCR भी आएगा, जैसे हम कोविड के रिलेटेड RT-PCR टेस्टिंग कर रहे थे, तो सेम वाइज हमारे डिपार्टमेंट भी वो अपग्रेड कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये जो टेस्ट है, इससे पहले सैंपल्स आप जालंधर भेजते थे या भोपाल भेजते थे, उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता था, अब कितना टाइम बचेगा हमें यहाँ? देखिए जनाब, जो हम बाहर टेस्ट भेजते थे, सैंपल्स भेजते थे, मिनिमम उसमें पहले 2-3 दिन तो पहले ट्रांसपोर्ट में ही कोरियर में लगते थे, उसके बाद 6 दिन बाद वो रिपोर्ट करते हैं, मीन्स इसमें मिनिमम 10 डेज हमारे लगते थे। बट यहाँ पे ये है कि ड्यूरिंग द सेम डे वंस वी रिसीव द सैंपल, सेम डे वी कैन गेट द रिपोर्ट्स प्रिलिमिनरी कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। बट उसमें हमारा फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये डायरेक्टिव है कि अगर कोई केस हमारा पॉजिटिव आता है, फॉर कंफर्मेशन ओनली वी हैव टू सेंड इट टू भोपाल लैब। डॉक्टर साहब, ये जो आपने टेस्टिंग वगैरह यहाँ पे स्टार्ट किया है, इससे जो इन्फेक्शन रेट है, जो बर्ड फ्लू का इन्फेक्शन रेट है, वो कित हद तक हम कंट्रोल कर पाएंगे? जी, देखिए, ये जो बर्ड फ्लू का मसला अभी चल रहा है, इसमें हमारे 2 प्रोंग्ड स्ट्रेटजीज होते हैं। नंबर 1 इज़ कि अगर कहीं पे पोल्ट्री में आता है हमारा पॉजिटिव केस, तो वहाँ पे कलिंग स्टार्ट होती है, मतलब वी किल द एनिमल्स वहाँ पे वो कंटेन करने के लिए। सेकेंड पार्ट इज़ द सर्वेलेंस पार्ट, जो हमारा टेस्टिंग का पार्ट होता है। तो ये लैब हमारी, ये फैसिलिटी हमारी सेकेंड पार्ट यानी टेस्टिंग में बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे हमारा इन्फेक्शन कंट्रोल होने में बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। डॉक्टर साहब, आपको हमारे वसात से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, आपकी क्या मैसेज होगी जो बर्ड फ्लू है इसके जो कन्फ्यूजन होता है इसमें, आपकी क्या मैसेज होगी? देखिए, इसमें हमारा सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है लोगों से कि काइंडली आप पैनिक नहीं हुए कि पोल्ट्री खाना ही हम छोड़ दें। आज तक के जितने हमारे रिपोर्ट्स आए हैं वो H5N8 स्ट्रेन के आए हैं बर्ड फ्लू रिलेटेड। H5N8 स्ट्रेन ह्यूमंस में कोई इफेक्ट नहीं करता है, कोई इन्फेक्शन नहीं करता है। हाँ, H5N1 जो ह्यूमंस में इन्फेक्शन करता है उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। सो हम लोग ये बार बार कहते हैं लोगों से कि पोल्ट्री खाना छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पैनिक की ज़रूरत नहीं है। एज ऑन डेट पोल्ट्री सेफ है। प्लस मैक्सिमम जो हमारे पॉजिटिव केसेस आए वो वाइल्ड क्रोज में आए, कुछ वाइल्ड बर्ड्स में थोड़े से आए, बट पोल्ट्री में बहुत एक या इक्का दुक्का केसेस हमारे आए, वो भी H5N8।
करके जी। वो ह्यूमन्स को इफेक्ट नहीं, वो ह्यूमंस में कोई इफेक्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट कि पिछले हफ्ते एक रिपोर्ट आया रशिया से कि एक पूरे दुनिया में एक ही ह्यूमन इन्फेक्शन, सो इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट है ह्यूमंस पे इस H5N8 का। कि ये है एक हमारी बहुत सोफिस्टिकेटेड, इसको कहते हैं BSN लैब, अपग्रेड इसको किया है लेवल 2 पे। इसका एक इमीडिएट हमारी रिक्वायरमेंट थी क्योंकि बर्ड फ्लू के चलते यहाँ पे जो भी हमारे सैंपल्स आ रहे थे या कहीं पे हमें कोई ऐसे कारकस मिलता था या कहीं पे इनफैक्ट अलर्ट जोन डिक्लेयर करते थे तो वहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट करते थे। वो सैंपल्स कलेक्ट करके हमें टेस्टिंग के लिए सारे जालंधर भेजने पड़ रहे थे। आज की डेट में हमने ये लैब एक इस्टेब्लिश की है यहाँ। इसके लिए हमारे जॉइंट डायरेक्टर ने, यहाँ के टेक्निकल ऑफिसर ने बहुत मेहनत की और 15 दिन के अंदर ये लैब हमने इस्टेब्लिश की सो दैट कि जो सैंपल्स हम कलेक्ट कर रहे हैं उनकी प्रिलिमिनरी टेस्टिंग हम यहाँ कर सकें। और प्रिलिमिनरी टेस्टिंग करके अगर कोई टेस्ट हमें पॉजिटिव आता है या उस तरीके के उसमें फीचर्स आते हैं तो फिर उसको हम फर्दर टेस्टिंग के लिए भोपाल भेजेंगे। तो आज हमारा ये मेन पर्पज़ यही था कि बर्ड फ्लू की टेस्टिंग हम कश्मीर में कर सकें। ये पहली लैब हमने इस्टेब्लिश की है इन J&K जो ये टेस्टिंग कर पाएगी। देखिए इसमें अभी हमारा जो आज की लैब हमने की है उसमें हम सिर्फ एलाइजा टेस्टिंग करेंगे, लाइव बर्ड्स के सैंपल कर सकते हैं। कारकस जो डेड बर्ड्स होती हैं उनके सैंपल अभी भी भेजने पड़ेंगे हमें जालंधर। उसमें एटलीस्ट मिनिमम हमें 10 to 15 डेज़ लग जाते थे जो वहाँ से रिज़ल्ट आता था। इसकी टेस्टिंग इमीडिएट हो जाएगी। और दूसरा इसका सेकेंड फेज़ भी हम कर रहे हैं, जो हमारी कारकस टेस्टिंग है वो भी विदिन 15 डेज़ हम यहीं पे स्टार्ट कर लेंगे। तो आज हमारा बेसिक पर्पज़ यही था कि ये 10-15 डेज़ का जो गैप पीरियड आता था सैंपल लेने के बाद हमें पता नहीं चलता था कहाँ पे इन्फेक्शन है कहाँ नहीं है, उसकी इमीडिएट टेस्टिंग हम कर पाएँ। देखिए वादी कश्मीर में इस समय मेन फ़ायदा जो है वो हमारा बर्ड फ्लू का है। कहीं पे अगर हम सैंपल उठाते हैं और पता नहीं 15 दिन हमें वेट करना पड़ता था कि ये टेस्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब तक वो इन्फेक्शन स्प्रेड भी हो सकता था। अब जब हमारा विदिन 2 डेज़ उसका रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम उसमें सर्विलेंस भी बढ़ा सकते हैं, उसको स्प्रेड रोकने के लिए बाकी प्रिकॉशंस भी ले सकते हैं।